चाणक्य की रणनीति। प्रस्तावना। भारत की प्राचीन धरती पर जन्मे महापुरुषों में आचार्य चाणक्य का नाम सदियों से रणनीति, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक रहा है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन, नेतृत्व और बुद्धि की वह शिक्षा है जो हर युग में प्रासंगिक रहती है। यह कहानी चाणक्य की उस रणनीति पर आधारित है जिसने एक साधारण बालक को महान सम्राट बना दिया और एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। अध्याय 1। तक्षशिला का आचार्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक दुबला-पतला, तेजस्वी नेत्रों वाला आचार्य प्रतिदिन अपने शिष्यों को केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन की कठोर सच्चाइयां भी सिखाया करता था। उसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे संसार चाणक्य के नाम से जानता है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह राष्ट्र और समाज के काम न आए। वह शिष्यों से कहता, शस्त्र से युद्ध जीता जा सकता है, पर बुद्धि से साम्राज्य। अध्याय 2। अपमान की ज्वाला। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राजा धनानंद का शासन था, अहंकार से भरा, प्रजा से दूर। एक सभा में चाणक्य को आमंत्रित किया गया, पर वहां उसका अपमान हुआ। राजा ने उसके वस्त्र खींचवाकर उसे सभा से निकलवा दिया। उस दिन चाणक्य ने अपने केशों की शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक इस अत्याचारी का अंत नहीं कर दूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल बदले की नहीं, बल्कि न्याय और राष्ट्र की थी। अध्याय 3। एक साधारण बालक। उसी समय मगध के एक छोटे से गांव में एक बालक खेलते खेलते मिट्टी से किले बना रहा था। वह बालक खेल में ही न्याय करता, दंड देता और व्यवस्था चलाता। चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। यही है वह बीज, चाणक्य ने सोचा, जिससे वटवृक्ष बनेगा। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। अध्याय 4। गुरु और शिष्य। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले आया। वहां उसने उसे शस्त्र, शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान सिखाया। वह कहता, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो जनता के हृदय पर राज करे। चंद्रगुप्त कठोर प्रशिक्षण से गुजरा, पर हर कष्ट उसे और मजबूत बनाता गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी कहानी अगले भाग में। अध्याय 5। रणनीति की नींव। चाणक्य ने पहले मगध को भीतर से कमजोर करना शुरू किया। उसने गुप्तचर फैलाए, जनता की नब्ज समझी, अधिकारियों की कमजोरियां जानी। उसका नियम था, युद्ध से पहले शत्रु को जानो, युद्ध के बाद स्वयं को। धनानंद का साम्राज्य बाहर से मजबूत था, पर भीतर से खोखला। अध्याय 6। भूख की चाल। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गरम खिचड़ी दी। चंद्रगुप्त ने बीच से खाना शुरू किया और जल गया। चाणक्य बोला, यही तुम्हारी भूल है। पहले किनारों से शुरू करो। यह केवल भोजन नहीं, रणनीति का पाठ था, सीधे केंद्र पर नहीं, पहले सीमाओं पर आक्रमण। अध्याय 7। पहला अभियान। सीमावर्ती राज्यों को जीतकर चंद्रगुप्त ने शक्ति बढ़ाई। जनता को न्याय मिला, कर कम हुए, व्यवस्था सुधरी। लोग स्वेच्छा से उसके साथ जुड़ते गए। चाणक्य की नीति स्पष्ट थी, जहां तलवार न चले वहां विश्वास चलाओ। अध्याय 8। धनानंद का पतन। अंततः वह दिन आया जब मगध की जनता स्वयं धनानंद के विरुद्ध खड़ी हो गई। सेना में फूट पड़ चुकी थी। चंद्रगुप्त ने निर्णायक आक्रमण किया। धनानंद पराजित हुआ। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। प्रतिज्ञा पूरी हुई। अध्याय 9। मौर्य साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना। चाणक्य उसका महामंत्री। राज्य का हर निर्णय नीति, न्याय और दूरदर्शिता पर आधारित था। अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू हुए, कर व्यवस्था, कृषि सुधार, व्यापार विस्तार। अध्याय 10। जीवन की सीख। चाणक्य ने कहा, समय सबसे बड़ा शस्त्र है। शत्रु को कमजोर नहीं, स्वयं को मजबूत बनाओ।
नीति के बिना शक्ति विनाश लाती है। उपसंहार। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, वर्तमान और भविष्य की भी है। चाणक्य की रणनीति हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धि और उद्देश्य के साथ कोई भी असंभव संभव हो सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में चाणक्य की नीति अपनाता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता बनता है। भाग 2 रणनीति का विस्तार, चाणक्य की अग्निपरीक्षा। अध्याय 11 गुप्तचर तंत्र का निर्माण। चाणक्य जानता था कि केवल तलवार से साम्राज्य नहीं चलता। उसने पूरे मगध और आसपास के राज्यों में गुप्तचर फैलाए। कोई व्यापारी बनकर, कोई भिक्षु बनकर, कोई सेवक बनकर। वह कहता था, राजा की आंखें उसकी सेना नहीं, उसके गुप्तचर होते हैं। हर सूचना चाणक्य तक पहुंचती। कौन मंत्री विश्वासघाती है, कौन अधिकारी लालची, कौन जनता में असंतोष फैला रहा है, सब ज्ञात था। अध्याय 12 लालच की चाल। धनानंद के कई मंत्री सोने के प्रेमी थे। चाणक्य ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से फंसाया। व्यापार में घाटा, अचानक कर्ज, फिर सहायता का प्रस्ताव। धीरे धीरे वे मंत्री राजा से अधिक चाणक्य के आदेश मानने लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, युद्ध में शत्रु को मारो, राजनीति में उसे अपना बनाओ। अध्याय 13 जनता का हृदय। चंद्रगुप्त सीमावर्ती गांवों में स्वयं जाता। कर कम करता, न्याय शीघ्र दिलाता, सैनिकों को अनुशासन सिखाता। जनता कहने लगी, यह राजा नहीं, हमारा अपना है। चाणक्य मुस्कुराया, उसे पता था, आधा युद्ध जीत लिया गया है। अध्याय 14 शत्रु की भूल। धनानंद ने अपनी शक्ति के घमंड में कर और बढ़ा दिए। सैनिकों पर अत्याचार बढ़े। चाणक्य ने कहा, जब शत्रु स्वयं गलती करे, तब बुद्धिमान उसे रोकता नहीं। अध्याय 15 पहला विश्वासघात। मगध की सेना का एक सेनापति चाणक्य से मिला। उसने कहा, राजा ने मेरा अपमान किया। चाणक्य ने उत्तर दिया, अपमान का बदला क्रोध से नहीं, नीति से लिया जाता है। सेनापति ने सेना का एक बड़ा भाग युद्ध से पहले ही अलग कर लिया। अध्याय 16 मौन की रणनीति। चंद्रगुप्त को युद्ध की जल्दी थी। चाणक्य ने उसे रोका। जब तक शत्रु स्वयं युद्ध की मांग न करे, तब तक प्रतीक्षा करो। यह मौन सबसे घातक शस्त्र सिद्ध हुआ। अध्याय 17 भय का अंत। चाणक्य ने गुप्त रूप से यह संदेश फैलाया, धनानंद का अंत निकट है। डर पहले मन में फैलता है, फिर राज्य में। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। अध्याय 27 सत्ता और संतुलन। चंद्रगुप्त शक्तिशाली था, पर चाणक्य ने उसे सीमित भी रखा। असीम शक्ति राजा को नहीं, राज्य को नष्ट करती है, यह उसका नियम था। अध्याय 28 आत्मसंघर्ष। रातों में चाणक्य अकेले बैठकर सोचता, क्या नीति में कठोरता अधिक हो गई है। फिर वह स्वयं को याद दिलाता, लक्ष्य महान हो तो मार्ग कठिन होता है। अध्याय 29 उत्तराधिकारी की तैयारी। चाणक्य ने बिंदुसार को प्रशिक्षित करना शुरू किया। राजा मरता है, नीति जीवित रहनी चाहिए, उसने कहा। अध्याय 30 चाणक्य का अंतिम रहस्य। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी रणनीति शत्रु को हराना नहीं थी, बल्कि तुम्हें स्वयं पर विजय सिखाना था। उस दिन चाणक्य ने सत्ता से पूर्ण विराम लिया। अध्याय 31 गुरु का अंत, नीति की शुरुआत। कहा जाता है कि चाणक्य वन में चले गए। उनका शरीर गया, पर नीति अमर हो गई। उपसंहार, आज का चाणक्य। यह कथा केवल इतिहास नहीं, जीवन दर्शन है। जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और नीति अपनाता है, वही सच्चा विजेता होता है। भाग 4 आधुनिक जीवन में चाणक्य नीति। अध्याय 32 समय का चाणक्य। समय बदला, पर मानव स्वभाव नहीं।
सत्ता, लालच, भय और महत्वाकांक्षा आज भी वही हैं। चाणक्य यदि आज जीवित होते तो वे तलवार नहीं, रणनीति, डेटा और मनोविज्ञान का प्रयोग करते। नीति काल से बंधी नहीं होती, चाणक्य की आत्मा मानो कहती है। अध्याय 33 बिजनेस की चाणक्य नीति। आधुनिक व्यापार भी युद्ध का ही रूप है। प्रतिस्पर्धा शत्रु है, ग्राहक जनता। चाणक्य का सिद्धांत लागू होता है, पहले छोटे बाजार जीतो फिर बड़े। सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नहीं, उनकी कमजोरियों से टकराओ। लाभ का स्रोत ग्राहक नहीं, उसकी समस्या है। अध्याय 34 नौकरी और करियर रणनीति। चाणक्य कहता, योग्यता के बिना पद भार बन जाता है। आज का व्यक्ति पहले कौशल बढ़ाए, फिर पद की अपेक्षा करे। मौन, अनुशासन और धैर्य करियर की असली पूंजी हैं। अध्याय 35 राजनीति का दर्पण। लोकतंत्र में भी चाणक्य नीति जीवित है। जो नेता जनता को केवल भाषण देता है वह हारता है। जो व्यवस्था देता है वह टिकता है। लोकप्रियता नहीं, विश्वसनीयता सत्ता को स्थिर करती है। अध्याय 36 सोशल मीडिया का युद्ध क्षेत्र। आज का युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होता है। चाणक्य की सलाह होती, पहले अपनी पहचान बनाओ, फिर विरोधियों को जवाब दो। प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से। अध्याय 37 व्यक्तिगत जीवन की नीति। हर व्यक्ति अपने जीवन का राजा है। चाणक्य कहता, जो अपने समय, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखता है वही विजेता है। रिश्तों में भी नीति चाहिए, न अधिक कठोरता, न अधिक कमजोरी। अध्याय 38 संकट में निर्णय। संकट में जल्दबाजी विनाश लाती है। चाणक्य की नीति 3 बार सोचो, 1 बार निर्णय लो। डर निर्णय को नहीं, परिणाम को खराब करता है। अध्याय 39 नैतिकता और सफलता। सफलता बिना नैतिकता के स्थायी नहीं होती। चाणक्य ने कभी अन्याय को नीति नहीं कहा। नीति वही है जो अंततः समाज को मजबूत करे। अध्याय 40 आज का चंद्रगुप्त। आज का चंद्रगुप्त कोई राजा नहीं, आम व्यक्ति है जो परिस्थितियों से लड़ रहा है। यदि उसके पास चाणक्य जैसी सोच हो तो वह भी साम्राज्य बना सकता है अपने जीवन का। अंतिम संदेश। यह कथा इतिहास नहीं, मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति नीति को समझता है वह भाग्य का इंतजार नहीं करता, वह भाग्य रचता है। भाग 5 प्रेरणादायक घटनाएं और अंतिम निष्कर्ष। अध्याय 41 एक किसान की कहानी। मौर्य साम्राज्य के एक दूरस्थ गांव में सूखे का संकट था। किसान भयभीत थे। चंद्रगुप्त ने कर माफ किया, अनाज के भंडार खोले। चाणक्य बोला, राज्य की असली परीक्षा संकट में होती है। जनता का विश्वास फिर मजबूत हुआ। अध्याय 42 व्यापारी और विश्वास। एक व्यापारी पर चोरी का झूठा आरोप लगा। चाणक्य ने बिना शोर जांच करवाई। दोषी पकड़े गए। उसने कहा, न्याय यदि दिखे नहीं तो भी होना चाहिए। व्यापारियों का विश्वास राज्य में अडिग हो गया। ये कहानी यही समाप्त होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।